एक हरी भरी घाटी के दिल में, जो घूमती पहाड़ियों और एक बहती हुई नदी के बीच बसा हुआ है, वहाँ शांतिपूर्ण एल्ड्रिज गांव है। डबवर्स से चलाया गया। ओलिवर भव्य महत्वाकांक्षाओं का आदमी नहीं था। उसका जीवन सरल था। उसकी थोड़ी सी जमीन और कुछ मवेशियों की देखभाल करना ही उसका काम था। उनकी झोपड़ी, जिसकी छत फूस से ढकी हुई थी और सफेद दीवारों वाली, एल्ड्रिज के परिधान में थी। जीवंत जंगली फूलों और हनीसकल की मीठी खुशबू से घिरा, एल्ड्रिज में जीवन एक कोमल गति से चला गया। गांव के लोग गर्म मुस्कानों के साथ स्वागत करते थे और दिन प्रकृति की ताल के साथ बीतते थे। ओलिवर का रूटीन पूर्वानुमानित था, परंतु आरामदायक भी। हर सुबह वह सूरज के साथ उठता था। उसके मौसम से झुलसते जूते ग्रेवल वाली पथ पर क्रंच करते हुए वह खेतों की ओर जाता था। एल्ड्रिज के आसपास मौसम और लैंडस्केप बदलते रहते थे। डबवर्स से चलता हुआ। ओलिवर ने अपने बगीचे में कड़ी मेहनत की, देखभाल के साथ बीज लगाए और उपजाऊ मिट्टी से निकलने वाले छोटे अंकुरों को देखा। गर्मियों में आलसी दोपहरें आती थीं और एल्ड्रिज गतिविधि से भर जाता था। गांव वाले त्योहारों के लिए इकट्ठे होते, जो उनकी कम्युनिटी को एकजुट रखने वाले बंधनों और फसल की उन्नति का जश्न मनाते। ओलिवर के अनुभवी हाथ, जो भूमि पर काम करने में माहिर थे, हारमोनिका बजाने में उत्सुकता से कुशल थे, जिसे वह उत्सवों के समय पर निकालता, जिससे घाटी में गूंजने वाली जीवंत धुनों के साथ हवा में जान डाल देता था। गर्मी के लाल रंगों से भरी शरद ऋतु ने परिदृश्य को रंगीन बना दिया। ओलिवर ने अपनी फसलों को काट लिया। उसके हाथ अब मौसम के रित्म से अभ्यस्त थे। उसने अपनी मेहनत के फलों को अपने कोटेज के पास एक छोटे से शेड में संग्रहित कर लिया, जिससे उसे ठंड के महीनों में पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए मिल जाए। ठंड आई एक बर्फीली चादर के साथ, जो गांव को एक नरम आलिंगन की तरह ढक गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम हो गया था और खेत अपनी ठंडी चादर के नीचे सोते रह गए। ओलिवर ने अपनी झोपड़ी में आग भड़का दी। आग की लपटों ने घिसे हुए फर्नीचर पर एक गर्म चमक डाली और दीवारों को सजाने वाली फीकी तस्वीरें। डबवर्स से चलता हुआ। उसके ग्लास में उबलती हुई चाय थी और उसकी आंखें झिलमिलाती लपटों को देख रही थीं। तब उसकी यादों के तालाब में एक लहर की तरह दूर की याद उभर आई। कुछ साल पहले एक यात्री एल्ड्रिज से गुजरा था, जो दूर की जगहों और साहसिक किस्सों के साथ आया था, जो ग्रामीणों की भावनाओं को उत्तेजित करते थे। ओलिवर, जो उस समय एक युवा था और जिसके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए थे, दूर दराज की कहानियों को सुनता रहता था। हर एक घाटी से परे नई दुनिया के लिए पोर्टल था। डबवर्स से चलाया गया। यात्री की कहानियां उसके मन में गूंज रही थीं, एक बेचैनी जागृत कर रही थी जो लंबे समय से सो रही थी। वह सोच रहा था कि उसके गांव को पालने वाली पहाड़ियों से परे क्या है, किन रहस्यों की खोज का इंतजार है। अगली सुबह ओलिवर को नई उमंग से जागना हुआ। बर्फ की एक ताजगी से भरी हुई परत में लिपटा हुआ गांव उसे क्षितिज की ओर बुला रहा था। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ उसने जरूरी सामान भरे हुए एक छोटे से सैचल में डाल लिया, अपनी जख्मी कोट पहन ली और सर्दियों के मौसम में निकल पड़ा। डबवर्स से संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। यात्रा थकाऊ थी, पर सर्दियों की खूबसूरती उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक राहत थी। जैसे जैसे ओलिवर परिचित से दूर निकलता गया, मौसम बदलता गया। पहाड़ों से विस्तृत जंगलों की ओर रास्ता खुलता गया। जंगल के पेड़ ऊंचे और खामोश थे, शाखाओं पर थोड़ी बर्फ जमी थी। हवा ठंडी हो गई थी और सिर्फ उसके जूतों के क्रंच की आवाज बर्फ से ढकी जमीन पर सुनाई दे रही थी। डबवर्स से चलता हुआ। उसने नए लैंडस्केप का सामना किया, जमी हुई नदियों को पार किया और सितारों से भरी आसमान में कैंप लगाया। रास्ते में उन्होंने अन्य यात्रियों से मिले, जो अपनी कहानियां साझा करते थे, हर एक अपने साहसिक कार्य के टेपेस्ट्री में जोड़ते गए। जब वह यात्रा करता रहा, तब ओलिवर को ये अनुभव मिला कि दुनिया अनेक अनुभवों का एक विशाल टेपेस्ट्री है, जिसमें हर धागा उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुना है। एल्ड्रिज की सादगी ने उसे आकार दिया था, लेकिन उसकी सीमाओं से परे विशालता ने उसे अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए एक कैनवास पेश किया। एक शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे झुकता था और बर्फ से ढकी दृश्य पर लंबी छायाएं डालता था,
ओलिवर को एक ऊंची चोटी पर पहुंचते ही वह वन के विस्तृत क्षेत्र को देखने लगा। उस नजारे ने उसकी सांसों को रोक दिया और वह उस दुनिया के आगे खड़ा होकर उसकी अद्भुतता का लुत्फ उठाता रहा। उस शांत क्षण में ओलिवर को अपने आप को ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। एल्ड्रिस गांव, जिसमें अपने परिचित चेहरे और आरामदायक दिनचर्या होती थी, अस्तित्व की बड़ी टेपेस्ट्री में एक छोटी सी धुंधली धब्बा था। और जैसे जैसे उसमें ये बात समझ में आई, ओलिवर को गहरी कृतज्ञता की भावना ने धो डाला। कृतज्ञता से भरे दिल और एक भावना के साथ ओलिवर ने एल्ड्रिस लौटने का फैसला किया। ये यात्रा बस शारीरिक रोमांच से ज्यादा नहीं थी, ये दिल का तीर्थ था। ओलिवर ने अपने कदमों का पता लगाते हुए हर फुटप्रिंट को मारकर माना और हर मुलाकात को अपनी यादों के खजाने में संग्रहित किया। जब ओलिवर एल्ड्रिच के पास आया, तब उसमें अलग अलग भाव उमड़ आए। द वर्स से संचालित। कॉटेज की चिमनियों से उठती धुएं ने एक गर्मजोशी और समुदाय की भावना का चित्रण किया। और जब वह पहाड़ियों से उतरता गया, एल्ड्रिच की परिचित दृश्य और ध्वनियां उसे गुमशुदा दोस्तों की तरह सलाम कर रही थीं। गांव वालों ने सोचा था कि ओलिवर गायब हो गया होगा, लेकिन उसका स्वागत खुली बाहों से किया। डबवर्स से चलता हुआ। ओलिवर अपनी झोपड़ी में वापस बस गया। दीवारें उसकी यात्रा की यादों से सजी थीं। वह अपने बगीचे की देखभाल करता रहा और गांव के त्योहारों में अपना हारमोनिका बजाना नहीं छोड़ता था। लेकिन अब उनकी कहानियों में वह गहराई लाए थे जो एल्ड्रिच से परे अनुभवों के विस्तृत वस्तुकार से निकली थी। और इसी तरह मौसम एल्ड्रिच में बदलते रहते थे, हर एक ने अपने अलग अलग रंगों से परिदृश्य को रंगीन बनाया। ओलिवर, एक ग्रामीण आदमी जिसके हाथ खराब थे और जिसके पास अनेक कहानियां थीं, अपने बाकी दिनों को संतोषपूर्वक बिताता रहा। उनकी यात्रा के अनुभव अभी भी हवा में घूम रहे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे गहरा रोमांच वे होते हैं जो हमें अपने घर लौट आते हुए मिलते हैं।